पहले ही लगा था कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गलत पंगा ले लिया है। मतलब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बहनों के माताओं के भैया हैं, तो बेटा बेटियों के मामा हैं, मतलब भांजे भांजियों के मामा हैं, मामा जी से जो है गलत पंगा ले लिया है। वो क्योंकि आपको याद होगा कि 41 FIR दर्ज कर ली गई थी। 41 मध्य प्रदेश में 52-53 जिले हैं, 41 जगहों पर एक झटके में FIR हो गई थी प्रियंका गांधी के खिलाफ। और कांग्रेस के जो दीगर नेता हैं, जयराम रमेश, कमलनाथ, अरुण यादव वगैरह, 420, 420 और 469, 469, 420 में है 7 साल तक की सजा का प्रावधान और प्लस फाइन वगैरह, और 469 में है IPC में 3 साल तक की सजा का प्रावधान। तो लगा था कि गलत उलझ गई हैं प्रियंका गांधी, मगर अब ऐसा लग रहा है कि मामा जी की जो सरकार है वो डर गई प्रियंका गांधी से। 1 महीना हो गया, सोचिए आप, और कहीं से कोई खबर नहीं है कि उस FIR दर्ज होने के बाद क्या हुआ, क्या उसका कुछ मालूम नहीं है, कहीं कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, प्राचीन काल में जो मतलब पढ़ा है अपन ने, सारे लोगों ने पढ़ा होगा कि पुराने वक्त में ये कोई कोर्ट कचहरी थाने वगैरह तो होते नहीं थे, और जो तपस्वी, निहायत ईमानदार, चरित्रवान, नेक नियत रखने वाले, और मतलब क्या ना कहा जाए, जो ऐसे शख्स होते थे, उन पे कोई अगर रत्ती भर का कोई इल्ज़ाम लगा देता था, आरोप लगा देता था, तो उनमें इतनी शक्ति होती थी ऐसी आत्माओं में कि वो मतलब सीधे उसको वो दे देते थे श्राप। कई अपन सुनने को आता है या पढ़ने में आता है कि भस्म हो जाता था सामने वाला, आरोप लगाने वाला, बिल्कुल भस्म। पर अब ये कलयुग है, तो अब कानून का राज चलता है, पुलिस थाने हैं, कोर्ट हैं, अदालतें हैं, वहाँ से न्याय मिलता है। अगर आप ईमानदार हैं, सच चरित्र हैं, किसी के बारे में ना बुरा सोचते हैं, करने की तो बात ही दूर है, और दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं, जन सेवा में दिन रात। मतलब आप देखते नहीं है कि क्या टाइम है, कितनी देर की नींद ली है ना, पूरे वक्त फुल टाइम जन सेवा, मतलब जनता के हित में ही सोचते हैं। ऐसे व्यक्ति पर या ऐसी किसी सरकार पर, ऐसे निजाम पर आप मतलब कुछ भी आरोप लगा दोगे और निकल लोगे आप बच के? नहीं। तो आपको बताएं, आपको याद ही होगा, हालांकि याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, क्योंकि रोज़ ही तो खबरें आती हैं, रोज़ नए समाचार आते हैं। कहाँ तक मनुष्य जो है अपनी जो है मेमोरी में, याददाश्त में इन चीज़ों को, और फिर पब्लिक भी सब जानती है कि क्या होता क्या है, और ख़ासकर मामला अगर भ्रष्टाचार का हो तो लोगों को मालूम है, वो निष्कर्ष पर पहुँचे हुए हैं ऑलरेडी कि होता क्या है इसमें। मगर फिर भी जो है आपको याद दिलाएं कि मध्य प्रदेश सरकार के बारे में ग्वालियर के कथित कोई पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, कथित इसलिए क्योंकि उसका आज तक पता नहीं चला कि वो है कौन। तो बहरहाल उस पेटी कॉन्ट्रैक्टर ने, जो कोई ठेकेदार यूनियन है वो, क्योंकि अब सारी चीज़ का पता ही नहीं चल रहा है उसका, तो ठेकेदार यूनियन का कोई ज्ञानेंद्र अवस्थी है ग्वालियर का, उसने चिट्ठी लिखी थी हाई कोर्ट के जज साहब को कि साहब उसका जो है भुगतान नहीं हुआ है उनके बिलों का, ठेकेदारों के बिलों का। और जब वो इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले तो उन्होंने अपने OSD के पास भेज दिया, और OSD ने कहा कि भाई आपको 50% कमीशन देना पड़ेगा पार्टी के लिए। इस तरह की एक चिट्ठी लिखी थी और जांच की मांग की थी वगैरह वगैरह। अब ये जो चिट्ठी है तथाकथित, ये प्रिंट मीडिया में आ गई, और उस प्रिंट मीडिया की खबर को आधार बना करके प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उसको एक्स हैंडल, जो आजकल नाम है एक्स हैंडल, उस पर डाल दिया था। अब जब प्रियंका गांधी उसमें इन्वॉल्व हो गई तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने प्रतिक्रिया दी तगड़ी, और इसका विरोध किया। अब 11 अगस्त को आप सोचिए, प्रियंका गांधी ने वो एक्स हैंडल पे, जिसका पुराना नाम ट्विटर है, उस पर डाला था वो, और उसमें उन्होंने लिखा क्या था? उन्होंने लिखा था, प्रियंका के अनुसार कर्नाटक में भ्रष्ट BJP सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में BJP भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। मतलब वो, और आगे भी लिखा है इसमें कि वो कर्नाटक की सरकार 40% पे चली गई, तो ये तो 50% वाली है, तो जल्दी चली जाएगी। बहरहाल अब प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया एक्स हैंडल पे,
और वो एफआईआर हो गई 41 जिलों में, 420 और 469 धाराओं में। 1 महीना हो गया है, ये 12 सितंबर को वीडियो बना रहे हैं, मगर कहीं कोई हलचल नहीं है। प्रियंका गांधी बल्कि 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के धार जिले में मोहनखेड़ा आने वाली हैं, और ऐसी खबर है कि वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से लीड कैंपेनर होंगी पार्टी की। कोई 40 रैलियां होने वाली हैं प्रियंका गांधी की। अब क्राइम ब्रांच जो है मध्य प्रदेश की, वो इस मामले को देख रही है। अब ये कहा गया था, ऐसी खबर आई थी कि साहब प्रियंका गांधी को और लोगों को, दूसरे लोगों को नोटिस दिए जाएंगे या उनको मतलब सीधे अदालत में पेश होने के लिए कहा जाएगा वगैरह वगैरह, इस तरह की कई खबरें थीं, मगर अपडेट इसका कुछ नहीं है। और एक मीडिया ग्रुप का जो हुआ था, एक कार्यक्रम कॉन्क्लेव टाइप हुआ था कुछ, उसमें जब मामा जी से, मुख्यमंत्री चौहान से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई उस व्यक्ति का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ज्ञानेंद्र अवस्थी का कौन है, कहाँ उसका घर है, पता है कुछ नहीं, कोई कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो भाई उनसे सवाल किया गया कि भाई फिर आपने ये एफआईआर क्यों हो गई, मतलब, तो उन्होंने कहा कि भाई लोग आहत हो जाते हैं, आहत हो गए होंगे लोग, वो थाने पहुंच गए, एफआईआर हो गई, बाकी हम इस तरह के आरोपों की परवाह नहीं करते। ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। ये सुनिए आप, उन्होंने क्या कहा था। डिटेल्स केवल ये है कि कोई डिटेल ही नहीं है उसकी, वो आदमी का आता ही पता नहीं है, कहीं ना घर है ना बाहर है, पूरा ढूंढ के देख लिया। लेकिन मैं इसको इसलिए नॉन सीरियस मानता हूं कि इस तरह की झूठी बातों पर जनता भरोसा करती नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देता। प्रियंका वाड्रा पे इतने सारे केस क्यों कर दिए आप लोगों ने? अब किसी ने आहत होकर अगर थाने चला गया होगा, कुछ एक बात ही तो बोली थी, आरोप लगाया था, चुनाव का समय है तो आरोप लगा दिया प्रियंका वाड्रा। इसलिए लगाते रहे आरोप, परवाह नहीं। तो शिवराज सिंह चौहान इसमें कह रहे हैं कि वो इस तरह के आरोपों की परवाह नहीं करते, भ्रष्टाचार के आरोपों की उनको कोई परवाह नहीं है। परवाह क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि उनको जनता पर भरोसा है। जनता जिसको कि मामा जी चौहान साहब भगवान कहते आए हैं, भगवान मानते हैं, तो भगवान को भरोसा है। किस बात का? मतलब चौहान साहब को, मामा जी को भरोसा है जनता पर, मतलब भगवान जी पर, और जनता को भरोसा है मामा जी पर कि ये गलत काम कर ही नहीं सकते, इनकी सरकार कोई गलत काम नहीं कर सकती है। और इसीलिए वो हर चुनाव में उनको प्रतिसाद मिलता है, जनता प्रतिसाद देती है, भगवान जी आशीर्वाद देते हैं। जन आशीर्वाद यात्रा निकाली रहे हैं, वो आशीर्वाद लेने के लिए, जनता का, भगवान जी का आशीर्वाद लेने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो परवाह नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले ये जरूर लगा था 41 एफआईआर होने के बाद कि प्रियंका गांधी को बख्शा नहीं जाएगा या कांग्रेस के नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा और कानूनी कार्रवाई सख्त की जाएगी, क्योंकि एक सही व्यक्ति पे अगर आप कोई भी आरोप लगा देंगे तो उसको कैसे बर्दाश्त कर लेगा? किसी भी आदमी पे आप लगा के देख लीजिए, अगर आप झूठा आरोप लगाएंगे, मनगढ़ंत आरोप लगाएंगे, तो वो बर्दाश्त कर लेगा क्या? वो कानूनी कार्रवाई करेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि कुछ लोग आहत हुए होंगे और वो थाने पहुंच गए, एफआईआर हो गई। तो 41 जगह हो गई, 41 जिलों के आहत हो गए लोग भारतीय जनता पार्टी के। मगर फैक्चुअली क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं मालूम। प्रियंका गांधी आने वाली हैं, हो सकता है कि भाई कुछ कार्रवाई हो जाए, कह नहीं सकते क्या प्लानिंग है। उधर वो ज्ञानेंद्र अवस्थी का भी कुछ पता नहीं है, न जिन जज साहब को उसने लिखी थी, कथित ज्ञानेंद्र अवस्थी ने चिट्ठी पत्र लिखा था, वो जज साहब को मिला कि नहीं मिला, और मिल गया तो फिर उन्होंने कोई जांच के आदेश दिए कि नहीं दिए, कुछ नहीं मालूम है। अब गृह मंत्री जो है मध्य प्रदेश के, नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद क्या कहा था? उन्होंने जो कहा था वो आप सुनिए। अरे कांग्रेस के लोगों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। कौन अवस्थी जी हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये संस्था कौन सी है जिसके आपने ट्वीट किए हैं, इनको स्पष्ट उजागर करो, वरना हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं कार्रवाई के लिए। और ये गंदी राजनीति बंद करो। ऐसे आप कोई को फ्रेम नहीं कर सकते। जनता आपके बारे में धारणाएं लगातार गलत बनाएगी। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को चेतावनी दे रहे हैं, प्रियंका गांधी को भी चेता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप जो है वो ज्ञानेंद्र अवस्थी को ले आओ या ये सबूत पेश करो उसके दफ्तर के बारे में, उसके ठिकाने के बारे में और उस व्यक्ति के बारे में, वरना सरकार के पास कार्रवाई करने के कई विकल्प खुले हुए हैं। अब मिश्रा जी जो होम मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, उनके इस बयान को भी 1 महीना हो गया है, आज 12 सितंबर है। उन्होंने अपना ये बयान जो है एक्स हैंडल पर डाला था, मगर ना तो वो प्रियंका जी ने सबूत दिए हैं, क्योंकि उन्होंने तो अखबार की कटिंग के आधार पे
अपने हैंडल पर डाल दिया था और जयराम रमेश वगैरह सब ने। मगर मिश्रा जी का कहना है 1 महीने पहले कहा था उन्होंने कि आप सबूत पेश करो वरना सारी कार्रवाई के विकल्प खुले हुए, सारे विकल्प, कुछ भी कर सकती है सरकार। अब इस बात को भी 1 महीना हो गया है। अब मिश्रा जी से पूछा जाना चाहिए कि साहब 1 महीना हो गया, वो जो विकल्प खुले हैं क्या वो एक एक करके बंद हो गए? क्या कार्रवाई हो ही नहीं रही? तो क्या माना जाए इसको? भाई जो लोग हैं जो इन खबरों को पढ़ते हैं या देखते हैं, जिन पर वाकई में असर होता है आरोपों का या नहीं होता है, वो क्या माने? ये क्या हो क्या रहा है? ये मतलब इतना गंभीर आरोप लगा दिया है। और एक अगर वो चिट्ठी सही नहीं है, चिट्ठी लिखने वाला शिकायत करने वाला शख्स नहीं है, तब तो फिर ये और भी मामला गंभीर हो जाता है कि भाई किसने ये सब किया, कहाँ से इसका जो है जन्म हुआ। बहरहाल जो जनता है या पब्लिक है उसके हिस्से में जो चीज़ है वो ये है, जब इधर से गेंद इस पाले में आए तो उसको देखिए, इस पाले से उस पाले में जाए तो उसको देखिए, और जो जहाँ भी है वो अपना निष्कर्ष निकालता रहे, निष्कर्ष निकालते रहिए और उस निष्कर्ष के बाद किसी काम तक पहुँच जाइए और शांति के साथ जो है अपना जीवन व्यतीत करिए। ये जो चल रहा है ये शायद आगे भी चलता रहेगा, बल्कि हो सकता है कि इसकी रफ्तार और बढ़ जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ही मामा जी के सरकार पर 225 कितने 225 स्कैम्स के घोटालों के आरोप लगाए हैं। हाल ही में वो जो उज्जैन के महाकाल लोक में मतलब भगवान की मूर्तियाँ तो नहीं थी, वो जो भी थी एक वो मूर्तियाँ तो नहीं थी, क्योंकि वो तो पता चला कि वो फाइबर वगैरह की बॉडी की थी, आकृतियाँ कह लीजिए उनको। वो एक हवा चली थी उसमें इधर उधर बिखर गई थी, उड़ गई थी। कांग्रेस ने तो तब भी आरोप लगाया था, अभी भी वो लगाती है कि इसमें घोटाला हुआ है। तो 225 घोटालों के बावजूद एक FIR नहीं हुई, मगर यहाँ 41 हो गई। 1 महीना हो गया, कोई कुछ नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही झूठा आरोप लगाने वालों पर। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर लें, इससे हौसला बढ़ेगा। नमस्कार।